ज़ोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को कंपाला, युगांडा में हुआ था। उनके वालिद यानी फादर का नाम मोहम्मद ममदानी है। वो एक मशहूर प्रोफेसर और थिंकर हैं। उनकी वालिदा यानी माँ मीरा नायर एक फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्हें मानसून वेडिंग जैसी मूवीज बनाई है। ज़ोहरान के अब्बू की असल जड़ यानी रूट्स गुजरात के एक ख्वाजा मुस्लिम कम्युनिटी से है और उनकी अम्मी पंजाबी हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। तो ज़ोहरान का बैकग्राउंड एक मिक्स कल्चर से आता है, इंडियन, अफ्रीकन और अमेरिकन तीनों का ब्लेंड। जब ज़ोहरान 7 साल के थे तब उनका फैमिली युगांडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया था। यहाँ उन्होंने स्कूल और कॉलेज दोनों अमेरिका में किया। एजुकेशन: ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क स्कूल में पढ़ाई की और बाद में बोर्डिंग कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। वहाँ से ही उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस के टॉपिक्स में बढ़ गया। कॉलेज के दौरान वो पैलेस्टाइन और अफ्रीका के इशूज पे एक्टिविज्म में भी शामिल हुए। वो सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से काफ़ी एक्टिव थे। कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ाई के बाद उन्होंने क्वींस, न्यूयॉर्क में एक हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम किया, जहां उनका मेन फोकस था लोगों को उनके घर, कोर्ट का केस, फोरक्लोजर से बचाने में मदद करना। इसी काम के दौरान उन्होंने देखा कि वर्किंग क्लास लोगों को हाउसिंग और रेंट के मसाइल कितने बड़े हैं, और यहीं से उनका पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुआ। सियासी सफ़र यानी पॉलिटिकल जर्नी: 2020 में ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लिया और 36 डिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रिया क्वींस से इलेक्शन जीत गए। ये उनका पहला बड़ा इलेक्शन था और वो तभी से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर मशहूर हुए। उनका मेन एजेंडा था हर किसी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ती और इज्जत वाली रहने की जगह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना और अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर गरीबों के लिए फैसिलिटीज इंप्रूव करना। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने तक 2024 से 25 में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लिया और जीतकर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और सबसे जवान मेयर बन गए। उनकी जीत को नए दौर की सियासत कहा गया, क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेट सपोर्ट के बिना लोगों के जज्बा और कम्युनिटी के भरोसे कैंपेन चलाया था। सोच और नजरिया: ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि हाउसिंग एक बेसिक हक है, कोई प्रिविलेज नहीं। अमीर और गरीब के दरमियान फासला कम करना जरूरी है। वह अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, यानी एक ऐसा सियासतदान जो सोशल क्वालिटी में यकीन रखता है लेकिन डेमोक्रेसी के सिस्टम के अंदर काम करता है। विवाद और चैलेंजेस: उनके कुछ बयान इंडिया के पॉलिटिकल इशू पे भी था, जिससे इंडिया मीडिया में उनका नाम काफी चर्चा में रहा। कुछ लोग उन्हें टू रेडिकल कहते हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स बोलते हैं वो सिस्टम बदलने वाला नया जनरेशन का लीडर है। आज का मकाम: आज ज़ोहरान ममदानी सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुके हैं। एक एमिग्रेंट, एक साउथ एशियन मुस्लिम और एक यंग प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पर उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर नीयत साफ हो और लोगों के मसाइल समझो तो तुम कहीं से भी उठकर दुनिया के सबसे बड़े शहर का मेयर बन सकते हो। ज़ोहरान ममदानी के कैंपेन का हाइलाइट्स: हाउसिंग और रेंट: ज़ोहरान का मेन फोकस हर किसी के लिए सस्ती और अच्छी हाउसिंग था। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में रेंट बहुत हाई है और लोगों को घर से निकालना कॉमन हो गया है। प्रपोजल: रेंट फ्रीज: एग्जिस्टिंग टेनांट यानी जो किराए पर रहते हैं उनके रेंट को 1 साल के लिए फ्रीज करना। अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट बिल्ड करना ताकि मिडिल और लोअर क्लास लोगों के लिए घर अवेलेबल हो। लैंडलॉर्ड्स और डेवलपर को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में लाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर: न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने उनकी प्रायोरिटी थी। ट्रेन्स और बसेस में इंप्रूवमेंट और सर्विसेज इंक्रीज करना ताकि डेली कम्यूटर्स का टेंशन कम हो। रोड और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना। नंबर 3, जॉब्स और इकोनॉमिक क्वालिटी: अमीर लोग और बिग कॉरपोरेशन पे हायर टैक्स लगाना और उस पैसे से पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम फंड करना। मिनिमम वेज इंक्रीज करना और स्मॉल बिजनेसेस और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करना। नंबर 4, एजुकेशन और सोशल जस्टिस: स्कूल में रिसोर्सेज और फैसिलिटीज इंप्रूव करना, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और प्रोग्राम्स, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए। रेशियल और सोशल इक्वालिटी के लिए रिफॉर्म्स। कैंपेन का स्टाइल और स्ट्रेटेजी कैसा था? ज़ोहरान का कैंपेन मोस्टली ग्रास रूट, बॉटम अप अप्रोच पे था। डोर टू डोर कैंपेनिंग, कम्युनिटी मीटिंग, सोशल मीडिया और यूथ को इन्वॉल्व करना। कॉरपोरेट डोनेशन का ज़्यादा सहारा नहीं लिया, सब पब्लिक डोनेशन और वॉलंटियर्स के थ्रू कैंपेन चलाया। उनका स्लोगन कुछ ऐसा था:
पीपुल फर्स्ट प्रॉफिट सेकेंड, मतलब पहले आम लोगों का हक फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। यूनिक क्या था? जोहरान ने अपनी यूथ और माइनॉरिटी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ बनाया। वो इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग वो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पॉलिसीज को लेकर आए।